हेलो बच्चों। देखो अपने लास्ट 5 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज वापस 6 लेक्चर के साथ मिलते हैं। मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देखे गया था, उस क्वेश्चन को आपने किया होगा। ठीक है, आज अपन आंसर चेक कर लेते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और फिर अपन उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले डिराइव होंगे, एक दो फॉर्मूले भी डिराइव होंगे, उनको भी अपन बात करेंगे। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 25 था। 28% W/W KOH सॉल्यूशन था। डेंसिटी थी 1.5 ग्राम पर ml। क्या क्या कैलकुलेट करने का बोला था? परसेंटेज W/V, मोलारिटी, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH एंड मोलेलिटी। अपन मोलेलिटी तक पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में अपन से पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको दो फॉर्मूले बेसिकली याद रखने के लिए बोले थे, वो दो फॉर्मूले आने वाले हैं। पहला फॉर्मूला आपको ये बोला गया था कि परसेंटेज W/V जो होता है वो परसेंटेज W/W इंटू क्या होता है? डेंसिटी, यही होता है। तो परसेंटेज W/V कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज W/V इज इक्वल टू, ये हो गया 28 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 42%। ये देखो, अगर आपने फॉर्मूला याद रखा, अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखा है तो बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा ना, बिल्कुल इजीली। ये देखो, अब अपन से पूछा है मोलैरिटी। अब अपन जब फॉर्मूला आ चुका है, पहले अपन ने डिराइव कर लिया है, अब बार बार अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, कि कंप्लीट मेथड से करें, नहीं। अब अपने पास तो जब फॉर्मूला है तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे। कैपिटल M इज इक्वल टू 10 इंटू W/W परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, क्या था? 10, W/W कितना है? 28, डेंसिटी कितनी? 1.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होगा बेटा? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH। KOH हो गया तो KOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 56। कैसे हो जाएगा 56? पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, हो गया 56। आप इसे सोल्व कर ले, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7.5 m, कैपिटल है। ये हो गया अपना मोलारिटी, हो गया। अब अपन को थर्ड लेके आना है मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, इस वाले टर्म्स का इसके साथ कोई रिलेशन अपन ने याद नहीं रखा, इस वाले टर्म्स का मोलेलिटी के साथ भी अपन ने रिलेशन कोई याद नहीं रखा, तो इनको अपन एज यूजुअल करेंगे। 20% W/W का मीनिंग ये होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 28 ग्राम कौन होगा? सॉल्यूट होगा, यही बात है। सॉल्यूट कौन? KOH। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट कौन? वाटर। तो वो हो जाएगा 100 माइनस 28 इज इक्वल टू 72 ग्राम। मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। KOH के मोल कितने हो गए? 28 अपॉन 56 मीन्स 1/2। मोल्स ऑफ वाटर की बात करें, 72 अपॉन 18 इज इक्वल टू 4 मोल्स। आगे बेटा, ये आगे 4 मोल्स, सही बात है। चलो, अब आपको कैलकुलेट करना है x ऑफ द KOH, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन टोटल मोल्स। अप्लाई करें इसको, वैल्यू पुट कर दे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? देखे, 1/9। कितना हो जाएगा? 1/9। ठीक है, डी पार्ट इसका क्या कैलकुलेट करना है? मोलेलिटी। अगर मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है तो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? KOH है। कितना मोल्स है? हाफ मोल है, 1/2, ये 1/2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है? 72 ग्राम। ग्राम में है तो 1000 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा बेटा? ये 144। इसे आपको सॉल्व करना है, ये अप्रोक्सीमेट बेटा बता देता हूं, अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो 7 के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास आ जाएगा। अब इसे सोल्व करें,
अप्रोक्सीमेट जो होगा वो किसके आसपास आ जाएगा, 7 के आसपास, 6.98 ऐसे करके कुछ आएगा। जो भी आएगा आप इसे कैलकुलेट कर ले। अपना जो टारगेट है वो कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना था। बात क्लियर सारी? ये अपन को सारे प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम से बात करते हैं और रिलेशन लेके आते हैं। 2 रिलेशन आए, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, लास्ट क्लास में लिखे गया था। चलिए आगे। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, देखिएगा। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 26, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फेमस प्रॉब्लम है, नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.1। कैलकुलेट स्मॉल m मीन्स मोलेलिटी। ये कैलकुलेट करना है आपको। देखिएगा क्या बोला कि जलीय विलयन में, हिंदी में लिख देता हूं प्रॉब्लम को, जलीय विलयन में विलय की मोल बिन जो है वो कितनी है बताइए, 0.1। तो स्मॉल m ज्ञात करो। तो क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल m कैलकुलेट करना है। समझना बात, इधर फॉर्मूला नहीं है अभी तक अपने पास, तो अपन जनरलाइज मेथड से बात करेंगे, ठीक है। करने का तरीका क्या, मैंने मोल फ्रैक्शन वाले केस में क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की 0.1 है, मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यही बात हुई। मल्टीप्लाई यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा आए तो अपॉन वाले को एज्यूम करना होता है। इसका मतलब टोटल मोल से एज्यूम करोगे आप, टोटल मोल से एज्यूम करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स मैंने माने 1, लेट माना टोटल मोल हो गया 1। अगर ये 1 हुआ तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, विलय के मोल कितने हो जाएंगे, 0.1। इसका मतलब सॉल्वेंट के मोल कितने हो गए, 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9 हो गए सॉल्वेंट के मोल, ठीक है बेटा। अब सुने बात को, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, विलायक कौन है, क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन बोला। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, वाटर जल है आपका, सॉल्वेंट विलायक। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 18 ग्राम, बोलो ठीक है बात। अब सुने बात को, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये लीजिएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें चाहिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, इन किलोग्राम, यही होना चाहिए बात। अब देखो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1, ये कितना है 0.9 इंटू 18 ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1000 अपॉन 162 हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट जो आएगा 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। अगर 160 होता तो 960, तो 6 टाइम तो हो ही जाता, पीछे कितना बच गया 40 हो जाएगा 400, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 6.2 आएगा, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 4.2 आ जाएगा। बात क्लियर। अब समझिएगा, ये देखिए m इज इक्वल टू 1000 है, ये लीजिएगा 1000, ये x किसका है, सॉल्यूट का, अपॉन ये 0.9 कैसे आता है, 1 माइनस एक्स, सॉल्यूट ही मान रहे, इनटू ये मॉलिक्यूलर वेट किसका माना, सॉल्वेंट का। ये एक फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछी जाती है इनके ऊपर, ये लीजिए। अब कोई बोले जरूरी नहीं सर 1 माइनस एक्स सॉल्यूट को, तो कोई जरूरी नहीं ये वाला फॉर्मूला मिले। स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 ऑफ दी एक्स सॉल्यूट, सॉल्यूट को अपन a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा XB इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, सॉल्वेंट को B माना है
तो मोलिकुलर वेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। सर फॉर्मूले क्यों याद रखें? बाई चांस सपोज करें कभी आपको इस टाइप से मैच द कॉलम दे दिया जाए, इधर लिखा हुआ है मोलारिटी ए कॉलम की साइड में, इधर बी लिखा हुआ है 10W/W इंटू डी अपॉन मोलिकुलर वेट, तो मैच द कॉलम करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात ये पूरी? तो मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी में ये रिजल्ट आया, याद रखना इसको, क्योंकि इसके ऊपर खूब बार जो है वो जेई के अंदर भी और नीट के अंदर भी प्रॉब्लम पूछी गई है। ठीक है बात? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं? चलो नेक्स्ट देखे प्रॉब्लम। अब मोलारिटी एवं मोलेलिटी में रिलेशन देखेंगे अपन। मोलारिटी एवं मोलेलिटी में रिलेशन देखेंगे। चलिए कितनी प्रॉब्लम हो गई? 26। देखिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स में 40 प्रॉब्लम तक मैं करवा दूंगा आपको। बाकी आपको प्रैक्टिस करना ही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 27। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है 11th क्लास की। कैलकुलेट मोलेलिटी of 3m aqueous NaCl solution if the density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। ये दे रखा है, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.25 ग्राम पर ml ये दे रखा है। अब इसको टैकल करते हैं। देखो हिंदी में बोल देता हूं, 3m जलीय NaCl विलयन, जलीय NaCl विलयन का घनत्व कितना दे रखा है? 1.25 ग्राम पर ml दे रखा है। स्मॉल m ज्ञात करो। कैपिटल M से स्मॉल m कैलकुलेट करना है। ठीक है, गिवन क्या है? मैंने आपको जब से अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट की थी, 3rd नंबर लेक्चर से मैंने आपको ये समझा दिया था एक कंसंट्रेशन टर्म्स को सेकंड कंसंट्रेशन टर्म से कैसे रिलेट करते हैं, उसी को अपन को समझना है। ठीक है, वहां पे भी मैंने आपको बेसिक मीनिंग बोला था, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन हो उसकी बेसिक डेफिनेशन बोले। अब मेरे को कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन कौन सी है? मोलारिटी कितनी है? 3m। 3m का मतलब क्या हो जाएगा? 3m का बेटा मतलब क्या हो जाएगा? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन? NaCl इन 1 लीटर किसमें? सॉल्यूशन में। तो देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन आ गया, 3 मोल किसके आगे? NaCl के। अब आप साइड में मोलेलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया, कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स? 3। मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी दे रखी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर दे रखा है तो ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.25 मीन्स 1250 ग्राम हो जाएगा ये 1250 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखें, अभी तक मास ऑफ सॉल्यूशन आया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट 58.5 175.5 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1250 माइनस 175.5 मीन्स 1074.5 ग्राम हो जाएगा। हो जाएगा ये, इसको पुट कर दो वहां ले जाके 3 अपॉन, ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, 3000 अपॉन, अगर ये 1000 होता तो 3 आता, 1000 से ज्यादा है तो 3 से क्या आएगा? कम आएगा। इसको आप एग्जैक्ट सॉल्व करें 2.79 मोलेलिटी आ जाएगी। मोलेलिटी कितनी आ जाएगी? 2.79 m आ जाएगा। ठीक है बात? अब समझना बात को, मैं एक एक वैल्यू वापस पुट कर रहा हूं,
कैपिटल M इज इक्वल टू, ये था 3। ये कैसे आया 1074.5 कैसे आया, 1074.5 कैसे आया, ये आया 1250। 1250 कैसे आता है, 1250 आता है देखिएगा 1000 इंटू डेंसिटी से, तो ये 1000 इंटू डेंसिटी, बेटा ये स्मॉल है, 1000 इंटू डेंसिटी आगे 1250 माइनस 175.5 कैसे आया, 3 इंटू 58.5, 3 क्या था मोलारिटी था, माइनस ये हो गया मोलारिटी, हो गया मोलारिटी, इंटू 58.5 क्या था मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। ये 3 भी क्या था कैपिटल M। अब आपने क्या क्या ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये लीजिएगा 1000 का मल्टीप्लाई, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 ऑफ दी D माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद होगा तो सीधा अप्लाई कर देंगे। सीधा अप्लाई कैसे कर देते हैं अपन, ये 1000 m की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1.25, ये 3 और ये 58.5। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने के लिए बोले, 4 फॉर्मूले अभी मैं साइड में लिख दूंगा सब चारों फॉर्मूलों को, जो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में एटलीस्ट याद रखने हैं, जो शॉर्ट फॉर्मूले है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है बात। इन फॉर्मूलों को आप याद रखिए, बाकी बेसिक आइडिया डेफिनेशन से फॉर्मूला डिराइव होता है, ये बेसिक फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो अपना आप याद रहेगा जब डेफिनेशन याद रहेगी। अगर डेफिनेशन ही याद नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम कर ही नहीं पाओगे। बात क्लियर सारी यहां तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे जिससे ये फॉर्मूला फेमिलियर हो जाए, एक बार और अप्लाई करवा देते। प्रॉब्लम नंबर 28। प्रॉब्लम नंबर 28। देखिएगा इधर, कैलकुलेट कैपिटल M ऑफ 2m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन ब्रैकेट में दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको क्या बोला है बेटा, देखिएगा आपको बोला ये है कि 2m जलीय ग्लूकोज विलयन, जलीय ग्लूकोज विलयन की कैपिटल M ज्ञात करो यदि विलयन का घनत्व कितना दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml। बात क्लियर, चलिएगा फॉर्मूला अपने पास डिराइव कर रखा है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे तो अपन को मालूम है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है बात, स्मॉल m दे रखा है कितना 2, ये लो 1000 m अपॉन 1000 D, ये लो 1000 इंटू D, D का मतलब क्या 1.25 माइनस m कितना दे रखा है कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 180, कितना हो जाएगा ग्लूकोज का 180, ये हो गया 1250, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1250 का 2500 माइनस 360 m इज इक्वल टू 1000 m, ये उधर ले जाओ तो m इज इक्वल टू ये आ जाएगा, m इज इक्वल टू ये आ जाएगा। समझ में आई बात बेटा, बोलो देखे समझ में आया, ये 2m का आपने कैलकुलेट कर लिया, बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं। चलो फिर ये मोलारिटी एंड मोलेरिटी में रिलेशन आ गया। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात सुने,
सुने इधर इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसा बोला जाए, अगर आपको ऐसा बोला जाए, आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन यूज लेंगे, अपना टॉपिक था ना कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें अपन यूज लेंगे फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन, जलीय तनु विलयन के लिए। अपन पहले भी बात कर चुके हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, सॉल्वेंट के कंपैरेटिव में बहुत कम हो, तो उसके लिए स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M होगा। स्मॉल m किसके इक्वल होगा, कैपिटल M, मींस मोलेलिटी और मोलैरिटी को क्या कंसीडर करेंगे, इक्वल। देखिएगा कैसे, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, मोलैरिटी अपॉन स्मॉल m कीजिएगा आप, मोलैरिटी अपॉन स्मॉल m मींस मोलेलिटी कीजिएगा, तो ये था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही बात हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम। बेटा मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्यों आइडेंटिकल होंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूट तो बहुत कम है, जो भी वॉल्यूम होगा वो सारा किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, इक्वल। अगर ये इक्वल हो गया तो ये किसके बराबर हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट के। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बोलो, एक्वा सॉल्यूशन बोला हुआ है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बोलो, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, होती है 1 ग्राम पर ml। तो अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो कैपिटल M किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल m के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल m के। आगे बात समझ में। तो जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो स्मॉल m को किसके इक्वल रखना है, कैपिटल M के इक्वल रखना है। बात क्लियर, ये अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज करने वाले होंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखना, ये इंटर रिलेशन सारे हो गए। हाँ बेटा सुनो, 28 क्वेश्चन तक हो गए, सारे रिलेशन वगैरह सारे हो गए। अब अपन बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, प्योर सॉल्वेंट दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले तो वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आया होगा। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर ऐसे दे रखा हो, मतलब क्या, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि वाटर की डेंसिटी अपन कितनी कंसीडर करते हैं, 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब पहले समझिएगा प्योर वाटर करेंगे कैसे, सॉल्यूट कहां है, सॉल्वेंट कहां है, सॉल्यूशन कहां पे। सुने, ओनली फॉर वाटर है, इसका मतलब सॉल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है और सॉल्यूशन भी कौन होगा, वाटर। इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी बोले ना प्योर सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्यूट भी वही होगा, सॉल्वेंट भी वही होगा और सॉल्यूशन भी वही होगा। ठीक है बात, तो इसका मतलब सारा का सारा कौन है, वाटर ही है। करना कैसे, इसको डील कैसे करें समझिएगा बात। शुद्ध जल दे रखा है, अगर मोलैरिटी डिफाइन करनी है इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिएगा, 1 लीटर जल ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलो, वाटर बोलो, वो कितना हो जाएगा 1 लीटर। आपने 1 लीटर ले लिया तो मोल कैलकुलेट करो। मैंने कहा वाटर ही तो सॉल्यूट है, तो मोल वाटर के ही तो कैलकुलेट करने हैं आपको। तो एक काम करें, डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई वी,
डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml, मास मेरे को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 1 लीटर मींस 1000 ml, ml से ml कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग डे से आपको ये बोला है कि डेंसिटी में विथ यूनिट काम करें आप। तो मास ऑफ वाटर मींस सॉल्यूट कितना आ गया बेटा जी 1000 ग्राम आ गया 1000 ग्राम। अब सुने बात को, मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे 1000 अपॉन 18 आ जाएगा। अब आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 अपॉन 18 डिवाइड बाई 1, यही आया। इसको आप सॉल्व करोगे 55.5 m आएगा। अभी तक फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ है, एक तो जनरलाइज अपन ने क्वेश्चन लिया और अपना आंसर आ गया 55.5। वाटर के केस में याद रखें, ठीक है 55.5 आती है। नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखें, कैलकुलेट the molarity of pure solvent, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है ब्रैकेट में 50 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। सेम क्वेश्चन हो गया बेटा। देखिए इधर क्या, शुद्ध विलायक की मोलरता ज्ञात करो। शुद्ध विलायक, इसका अणुभार कितना हो गया 50 दे रखा है आपको। लायक की कैपिटल M ज्ञात करो। यदि घनत्व कितना है 1.5 ग्राम पर ml, ये घनत्व दे रखा है, ठीक है बात। अब समझना बात को, समझे बात को। इसी टाइप से सॉल्यूशन करेंगे। पहले वॉल्यूम कितना कंसीडर करोगे आप, वॉल्यूम कितना कंसीडर करोगे 1 लीटर 1000 ml, तो मास कितना हो जाएगा 1000 इंटू डी 1500 आ गया 1500 ग्राम। मोल्स कैसे आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे 1500 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 30। आ गई मोलारिटी। अब मोलारिटी चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 30m। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सुनना बात को, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कैपिटल M इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू, ये कैसे आया 1500 1000 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आ जाएगा फॉर्मूला। प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आएगा। बात क्लियर? कोई डाउट है तो बोले, डाउट हो तो बोलो बेटा जी, नहीं बात क्लियर सारी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे। अब जैसे इसमें सपोज करो आपको ऐसा दे दें, आपको ऐसा भी दे सकता है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है D2O, ठीक है, और इसकी डेंसिटी आपको दे दे, जैसे सपोज करो 1 ग्राम पर ml है ना, या 2 ग्राम पर ml दे दी, जैसे मान लो 2 ग्राम पर ml दे दी, 2 ग्राम पर ml है, तो D2O का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, D2O का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 20। तो देखिए 1000 इंटू डेंसिटी है 2 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 0 से 0 हो गया कैंसिल, 100 आ जाएगा, 100 है। अगर डेंसिटी 1 दे देता, ये डेंसिटी 1 दे देता हैवी वाटर की, ये डेंसिटी 1, तो अपना आंसर कितना आ जाता 50m। इस टाइप से कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आया बात? ये फॉर्मूला भी याद रखे, अगर पूछ ले जाए सीधा अप्लाई करे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 31। अब प्योर सॉल्वेंट की आपने मोलारिटी कैलकुलेट की है, उसी टाइप से मोलेलिटी भी कैलकुलेट करनी है आपको। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 31।
कैलकुलेट मोलेलिटी of pure solvent having molar mass 25 ग्राम पर मोल। क्या दे रखा है प्रॉब्लम को? शुद्ध विलायक की मोललता ज्ञात करो यदि उसका मोलर द्रव्यमान 25 ग्राम पर मोल है। सिंपल सी बात, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम की उसी टाइप से टैकल करें, नया मेथड कोई है नहीं। अपन ने कहा मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलारिटी डिफाइन कहां पे होती है? 1 लीटर पे। यहां पे मोलेलिटी डिफाइन करनी है, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो पहले चेक करें मोलेलिटी डिफाइन कहां पे होगी? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना कंसीडर कर ले आप? 1 kg हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूट होगा, मींस यही सॉल्वेंट है यही सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट भी कितना होगा? 1 kg मींस 1000 ग्राम। मोल्स कितने हो जाएंगे सॉल्यूट के? 1000 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 40। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 40 अपॉन 1, 40 स्मॉल m आ जाएगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसका? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बेटा जी, ये सारे अपनी बात हो गई। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी, नॉर्मेलिटी बची हुई उसकी बात अपन अलग से करेंगे, उसका ज्यादा यूज नहीं है। नॉर्मेलिटी यूज करना है, मोलरिटी अगर आपको यूज करनी आती है तो नॉर्मेलिटी बिल्कुल इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जो काम के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं उसमें नंबर 1 फॉर्मूला था परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई W इंटू क्या? डेंसिटी। पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना। सेकेंड नंबर फॉर्मूला m इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट परफेक्ट याद रखें फॉर्मूले को। सॉल्यूट की जगह अगर आपने सॉल्वेंट लिख दिया वहां पे अप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर फॉर्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 ऑफ द x इज सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस x इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला नंबर 4 स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 ऑफ द m अपॉन 1000 ऑफ द d माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला नंबर 5 मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 इंटू d अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एंड फॉर्मूला नंबर 6 मोलेलिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये किसके लिए है? ये प्योर सॉल्वेंट की है। बात क्लियर? ये 6 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं इंटर कन्वर्जन के। अदरवाइज नॉर्मल आप डेफिनेशन बोलते हो तो उससे फॉर्मूला डिराइव होता है नेक्स्ट स्टेप में, उनको बेसिक फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, चलिएगा नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी
मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव। इंटर कन्वर्जन अपन सारे समझ चुके हैं। अब जो छोटे छोटे टॉपिक है अपन उनकी बात करते हैं। मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव। बेटा सबसे पहले बात समझिएगा, तनुकरण का मतलब क्या होता है। अपन बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना। अपन एक बात बोली थी, कंसंट्रेशन जो होती है वो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है। किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है, सॉल्यूट का रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है किसके कंपैरेटिव में, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के, तो उसे अपन बोलेंगे कंसंट्रेटेड है, और कम है तो अपन बोलेंगे डाइल्यूट है। अब इसका मतलब समझिएगा ये कैसे है। पहले डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो, ठीक है, जैसे सपोज करो या तो बॉयज हो तो आपको फर्स्ट टाइम खाना बनाने के लिए मिल गया, गर्ल्स से नया नया खाना बनाना स्टार्ट किया, दाल बनाई, दाल के अंदर क्या नमक का आइडिया था नहीं कितना डालना है, आपने नमक डाल दिया 2 चम्मच, फिर आपने टेस्ट किया तो आपको लगा ये तो कड़वा हो गया, ज्यादा नमकीन हो गया। अब आप उस दाल को बाहर फेंकने से तो रहे, मम्मी डांटेगी फिर तो। आप क्या करते हो, उसके अंदर आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। आप क्या मिलाते हो, पानी मिलाते हो। अब बताओ उसको खाने के लिए बनाना तो पानी मिलाओगे या नमक मिलाओगे, पानी मिलाओगे ना, तो पानी मिला के उसे गर्म कर दो, वो खाने लायक हो जाएगी। उसका कड़वापन, उसका नमक का जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास पहले अपने का नमक ज्यादा था, अब नमक कम हो गया। नमक कौन, सॉल्यूट। अरे सॉल्यूट कम हो रहा है, सॉल्यूट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। अब आप सोचोगे सर सॉल्यूट कैसे कम हो गया, सॉल्यूट बेटा रिलेटिवली कम हुआ है। ऐसा थोड़ी था नमक तो 2 चम्मच डाला तो मैंने पानी डालने पर नमक अब 1.5 चम्मच ही रह जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना, रिलेटिव कम हो गया। पहले अगर आपने 1 लीटर पानी डाला था उसके अंदर 2 चम्मच था, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच NaCl था। अब आपने थोड़ा सा पानी और डाला तो 1 लीटर से ज्यादा पानी हो गया, उसमें 2 चम्मच है, तो रिलेटिव अमाउंट तो कम हुआ ना, रिलेटिव अमाउंट क्या हुआ, कम हुआ। रिलेटिव अमाउंट कम होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर मेरे को सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो अपन क्या ऐड करेंगे, वाटर। तो डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ, आपको हर छोटी छोटी बातें ध्यान होनी चाहिए। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या, तनुकरण विलयन में जल मिलाने की प्रक्रिया है, जल मिलाने की प्रक्रिया है। एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन बोल सकते हो। इसका मतलब डाइल्यूशन करोगे, इसका मतलब अगर आपने डाइल्यूशन किया, या ऐसा बोल सकते कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, आपने डाइल्यूशन किया मींस वाटर ऐड किया, तो वो किस में बन गया, कन्वर्ट हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन में। किस में कन्वर्ट हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो ऐसा बोल सकता हूं डाइल्यूशन इज द प्रोसेस टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर आप उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। सांद्र विलयन को तनु विलयन में परिवर्तित करने की क्या है, प्रक्रिया है। एक बात बताओ, क्या मैंने NaCl को छेड़छाड़ी की क्या NaCl 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच हो गया, या 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच हुआ क्या, उसमें नहीं हुआ ना। इसका मतलब NaCl क्या था, सॉल्यूट था। तो NaCl का अमाउंट जो रहेगा, सॉल्यूट का अमाउंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन डाइल्यूशन प्रोसेस मोल या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम, सेम बोलो कांस्टेंट बोलो। तनुकरण प्रक्रिया में विलय के मोल नियत रहते हैं,
विलेय के मूल कैसे रहते हैं? नियत रहते हैं। तो विलेय के मूल कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलैरिटी से। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सॉल्यूट के लिए बेटा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m इंटू वी। अगर ये कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल दूं सॉल्यूट के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन तनुकरण से पूर्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन, यही बात हुई। तो अगर मान लो पहले था m1, बाद में m1 थी मोलैरिटी और वॉल्यूम था v1, तो मोलैरिटी हो जाएगी m2 और वॉल्यूम हो जाएगा v2। बड़ा डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अपन ने बोला है कि डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइल्यूट में। इसका मतलब उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब कंफर्म बात है m2 इज लेस देन m1, और वॉल्यूम ऐड किया तो ये बात कंफर्म है v2 इज ग्रेटर देन v1। बात आई समझ में? न्यूमेरिकल से डील करते हैं, प्रॉब्लम कैसे आएगी। ठीक है, पहले आपको बिल्कुल बेसिकली कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। वाटर ऐड किया, फॉर्मूला सबको याद होता है, m1 इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लगा दो। आया कैसे, क्या होगा, मोलैरिटी फाइनल क्या आएगी, कम आएगी, ज्यादा आएगी? ठीक है ना, ये सारी बात अपन ने कर ली। अब इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 1.5 लीटर H2O added in 500 ml of 2 molar HCl. Calculate final molarity ऑफ HCl। हिंदी में लिख देता हूं प्रॉब्लम को। 2 मोलर HCl के 500 ml में 1.5 लीटर जल मिलाया गया। HCl की अंतिम मोलरता ज्ञात करो। अंतिम मोलरता ज्ञात करो, ये कैलकुलेट करनी है आपको। समझिए बात को। स्टार्टिंग में 500 ml था, ये हो गया आपका V1। M1 था कितना? 2। M2 आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखना है, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वाटर। V1 प्लस क्या आएगा? वाटर। कितना हो जाएगा बेटा? दोनों को एक में किसी एक को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ml में जो है वो लीटर ऐड नहीं हो सकता है, तो ml में लीटर ऐड नहीं हो सकता है, तो ये हो गया। क्या सर इसको अब वापस कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, दोनों साइड यूनिटें सेम रहे। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 कितना? 2 इंटू 500 इज इक्वल टू m2 कितना कैलकुलेट करना है इंटू ये लो, तो m2 इज इक्वल टू 0.5 m आ जाएगा। 0.5 m आ जाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम नंबर 33, 5 m aqueous solution is diluted to 5 times. Calculate न्यू मोलारिटी। फिर यहां से अपन एक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है,
हिंदी में लिख देता हूं, 5m जलीय विलयन को 5 गुना तक तनु किया गया नई मोलरता ज्ञात कीजिए। बेटा इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम वाले हो तो भी इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना। अब यहां पे बोल रहा हूं इसलिए 2 वर्ड लिखे हुए आएंगे, एक तो लिखा हुआ आएगा डाइल्यूटेड टू, एक लिखा हुआ था डाइल्यूटेड बाई। बाई का मतलब तो इतना गुना मिला दिया है, ठीक है, और डाइल्यूटेड टू का मतलब 2 वर्ड लिखा हुआ था, इसका मतलब फाइनली इतना है। फाइनली कितना है? इतना, जितना 2 के बाद में लिखा हुआ होगा। इनिशियल मोलरिटी, अब देखो वॉल्यूम नहीं है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, m1 जो है वो अपन 5 मान लेते हैं, m2 अपन को कैलकुलेट करना है। सेकंड नंबर वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू v मान लेते हैं, तो v2 इज इक्वल टू डाइल्यूटेड टू 5 टाइम्स, इसका मतलब 5 गुना वॉल्यूम हो गया है, तो 5v आ जाएगा। बस कितना आ जाएगा? 5v। यही अगर डाइल्यूटेड बाई लिखा हुआ होता तो जितना पहले था 5 गुना पानी उतना मिलाया, तो टोटल कितना हो जाता? 6v हो जाता। कितना हो जाता? 6v। तो ये 2 और बाई में बेसिकली डिफरेंस है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना, 2 और बाई से ही करना है अब आपको इस वाली प्रॉब्लम में। m1 इज इक्वल टू 5, अब अप्लाई करें, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, 5 इंटू v इज इक्वल टू m2 इंटू 5v, v से v कैंसिल हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 1 मोलैरिटी। आ गई मोलैरिटी 1 है। ये बात हो गई अपनी, ठीक है, बात क्लियर। m2 इज इक्वल टू 1m। चले आगे, सुनना बात को, मैं ऐसा बोल रहा हूं मोलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। v जितना बढ़ेगा m उतना ही कम होगा। v जितना बढ़ेगा m उतना ही कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है इसलिए। तो v जितने टाइम्स बढ़े m उतने टाइम्स कम हो जाए। सीधा देख लो, पहले था 0.5 लीटर, अब ये 1.5 मिला है, इसका मतलब टोटल हो गया 2 लीटर। इसका मतलब 4 टाइम्स हुआ। 4 टाइम्स हुआ तो मोलैरिटी 1/4 हो जानी चाहिए। 2 का 1/4 कितना होगा बताओ? 0.5। वापस समझना, मैंने बोला स्टार्टिंग में वॉल्यूम था 0.5 लीटर, वाटर मिला है 1.5, टोटल वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। तो स्टार्टिंग का तो 4 टाइम्स हुआ ना, स्टार्टिंग का 4 टाइम्स हुआ तो कंसंट्रेशन 1/4 होनी चाहिए। 1/4 कितना होगा? 2 का 1/4 बोलो 0.5। इस वाले प्रॉब्लम में देखो 5m था स्टार्टिंग वॉल्यूम जो भी था, डाइल्यूटेड टू 5 टाइम्स, वॉल्यूम 5 गुना हुआ तो कंसंट्रेशन 1/5 हो जानी चाहिए। 5 का 1/5 कितना होगा? 1 होगा। बात क्लियर? ये देखो m2 इज इक्वल टू 1m। एक प्रॉब्लम इसकी लास्ट और देखते हैं डाइल्यूशन की, 34 नंबर प्रॉब्लम। आपको समझ में आ रहा होगा सारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, 34 नंबर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये दे रखी है, हाउ मच वाटर एडेड इन सेमी मोलर aqueous solution, how much water added in semi-molar solution to get सेमी की जगह आप एक काम कीजिएगा, डेसीमोलर सॉल्यूशन कीजिएगा, डेसीमोलर सॉल्यूशन टू गेट मोलरिटी या टू गेट सेंटीमोलर सॉल्यूशन। इसमें ऑप्शन भी देंगे आपको, ठीक है। आपको ऐसा दिया गया है कि डेसीमोलर इन 1 लीटर ऑफ डेसीमोलर, ऐसा होना चाहिए। डेसीमोलर विलियन के 1 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की मोलरता या प्राप्त विलयन सेंटीमोलर हो जाए।
सेंटीमोलर हो जाए। ये प्रॉब्लम दे रखी है और क्वेश्चन नंबर है ये अपना 34। सुने बात को, ये प्रॉब्लम तभी खत्म हो जाएगी अगर आपको पहले पढ़ा हुआ कुछ मालूम नहीं है और आपको ये नए और अजीबोगरीब अगर वर्ड लगने लग जाए। कौन से? एक तो डेसी और एक सेंटी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इस बार अपन फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने टाइम्स डाइल्यूटेड करोगे उतनी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उतने ही टाइम्स कम हो जानी चाहिए। तो देखो, डेसीमोलर का मतलब पहले समझा चुके हैं अपन, स्टार्टिंग वीडियो देखना। डेसीमोलर के अंदर अपन को दे रखा है, डेसी का मतलब होता है 0.1 या फिर 1/10। 1/10 होती है मोलारिटी, 1/10। सेंटी का मतलब होता है 1/100, ये होती। अब सुनना बात को, अगर ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या मोलारिटी 1/10 एम कम हो गई? मैं ऐसा बोल दूं क्या 1/10 से 1/100 आ गया तो मोलारिटी 1/10 हो गई? अगर मोलारिटी 1/10 हुई तो वॉल्यूम जो होगा वो स्टार्टिंग का 10 भी हो जाना चाहिए। वी फाइनल जो होगा वो स्टार्टिंग का 10 भी हो जाना चाहिए, 10 गुना होगा। अगर 10 गुना होगा तो पहले था एक फाइनल वॉल्यूम आया 10 लीटर। बेटा मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, मेरा क्वेश्चन ये कितना वाटर ऐड किया है। कितना वाटर ऐड किया तो 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9 लीटर। आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे रखा होगा 10 लीटर, 100 लीटर, 9 लीटर या फिर नन ऑफ दिस। ये आएगा इस टाइप से। समझ में आया बात? आगे बात समझ में? आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिएगा बात यहां पे थी 1/10 था 1/100। 1/10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1/100 हो जाएगा? 1/10 से मल्टीप्लाई करो। अगर 1/10 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब मोलारिटी 1/10 हुई, इसका मतलब वॉल्यूम 10 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो पहले वॉल्यूम था 1 तो उसका 10 टाइम्स हो गया 10 लीटर। 10 लीटर हुआ, इसका मतलब वाटर कितना ऐड किया आपने? 9 लीटर। ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की। यहां तक करे आप, क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया। जैसे ही कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट होगी इसके क्वेश्चन की पीडीएफ भी अटैच कर दी जाएगी। यहां तक करे बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।